वचन पढ़ेंगे एक, लूका 18 उसकी 1। आज हम प्रार्थना की सामर्थ के बारे में बात करेंगे। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक बस, न्याय हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से कुछ कह रहा है। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हयाब ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। आगे की एक कहानी है। यहाँ पे परमेश्वर जो जोर दे रहा है और जो चीज़ हमसे कहना चाहता है वो है नित्य प्रार्थना करना, रोज प्रार्थना करना और हयाब ना छोड़ना, ढीले नहीं पड़ना, हिम्मत नहीं छोड़ना, हिम्मत नहीं हारना, विश्वास में खड़े रहना, नित्य प्रार्थना करना और हयाब ना छोड़ना, विश्वास के साथ खड़े रहना। हालेलुया। ये चीजें परमेश्वर से बोल रहा है। और यहाँ पे प्रभु एक कहानी भी बताता है कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था। वो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी और उसके पास आकर कहती थी मेरा न्याय चुका। और वो इतना ज़्यादा सुबह उठते सारी उसके गेट पे आ जाती थी, जबकि वो एक अन्यायी राजा था, अन्यायी व्यक्ति था। वो कहता ना मैं प्रभु से डरता, ना मैं लोगों की परवाह करता, पर इस विधवा ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। बोले इसका न्याय चुकाओ जल्दी जाके। समझ रहे हैं आप? अगर एक अन्यायी राजा बार बार अगर उससे कोई तंग कर रहा है तो वो कहता है इसका काम करो पहले, इसने ज्यादा उधम मचा रखा है। तो सोचो, अगर हम नित्य प्रार्थना करें और रोज अपने पिता जो धर्मी है उससे मांगे तो क्या वो हमारी नहीं सुनेगा? हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है कि नित्य प्रार्थना करना, रोज प्रार्थना करना और हिम्मत नहीं हारना, हयाब मत छोड़ना। मत्ती 7:7 में लिखा है मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। तो क्या हम मांगते हैं? आज बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी प्रेयर हैं, ऐसी चीजें हैं जिनके लिए उन्होंने कभी प्रेयर नहीं करती और वो चाहते हैं वो बदल जाए। कितनी सारी ऐसी चीजों की कंप्लेन हम करते हैं जिनके लिए हमने कभी भी प्रार्थना नहीं की है। हम सिर्फ कंप्लेन करते हैं, चीजों को बताते हैं, पर प्रेयर नहीं करते उस बात के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है? मांगो तो तुम्हें। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है तुमसे। मांगो तो तुम्हें। तो मांगेंगे कैसे? जब घुटने टेकेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में ये मांगते हैं। समझ आ रही है? मांगो तो, ढूंढोगे तो, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। ये परमेश्वर का वायदा है। लेकिन हम क्या मांगते हैं प्रभु से? हमारा मांगना किस रीति का है? ये प्रभु का वायदा है। हमें प्रार्थना करनी है और कब करनी है? नित्य, रोज। और जब तक उत्तर ना आए हमें हयाब नहीं छोड़ना। प्रेरितों के काम 16 उसका 26 वर्ष पढ़ेंगे हम। यहाँ पे लिखा है इतने में एकांत बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। कैसे खुल गए बंधन? कब भूकंप आया? अगर हम इसकी ऊपर वाली वर्ष को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। यहाँ पर पौलुस और सिलास
जो परमेश्वर के दास थे और प्रभु के नाम का प्रचार करते थे, सुसमाचार प्रचार करते थे। प्रभु की सेवा करने के कारण, गुनाह करने के कारण नहीं, प्रभु की सेवा करने के कारण वो जेल में थे और वहां पर काल कोठरी में पड़े थे, हाथों पैरों में कीलें ठुकी हुई थी इनके। और यहां पे लिखा है वो क्या कर रहे हैं, हाय दर्द हो रही है, यहाँ खून निकल रहा है, प्रभु को कोस रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे। हमें जरा सी प्रॉब्लम आई ना, हम परमेश्वर के प्रति यही कितना प्रभु ने क्या दिया, प्रभु ने क्या दिया, चर्च ने क्या करा, हम लोग बोलना शुरू हो जाते अपने लिए। वो भी यहाँ पे वो खुदा की सेवा कर रहे हैं, खुदा की सेवा करने के कारण दुख उठा रहे हैं और उसके बाद भी कुड़कुड़ा नहीं रहे, लेकिन क्या कर रहे हैं, लिखा है आधी रात के लगभग, कोई देख रहा था आधी रात को उनको, क्या कर रहे हैं वो, पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर के भजन गा रहे हैं। हालेलुया, परिस्थितियां अच्छी हो चाहे बुरी हो, आप करते क्या हो उस परिस्थिति में। प्रार्थना हमें अच्छा समय है चाहे बुरा समय है, चाहे कोई भी समय क्यों नहीं चल रहा, हमें प्रार्थना करनी है। हालेलुया। और यहाँ पर पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पे लिखा है और कैदी उनकी सुन रहे थे। वहां पे बहुत सारे हजारों कैदी थे जो उनकी प्रार्थना और भजनों को सुन रहे हैं। और कैसे कर रहे होंगे वो, कैसी प्रार्थना होगी उनकी, हाँ, आत्मा और सच्चाई वाली, दिल से आराधना कर रहे हैं। उनको कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कुछ वो कंप्लेन नहीं, हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है, मुंह प्रार्थना से, सच्चाई से स्तुति कर रहे हैं प्रभु की। और क्या होता है देखो, इतने में एकाएक एक बड़ा भूकंप आया। एकदम बड़ा भूकंप आया, पूरी जेल हिल गई। हाँ, ये भूकंप किस कारण आया, क्यों आया भूकंप वहां पे, हाँ, प्रार्थना तुम्हारे जीवन में भूकंप को लेके आ सकती है। यहां पे लिखा है यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई, पूरा जहां पे जेल थी वो हिल गई और तुरंत सारे दरवाजे खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। प्रार्थना में वो ताकत है कि आपके बंधन खुल जाते हैं, आपके बंद दरवाजे खुल जाते हैं, भूकंप आ जाता है जिंदगी में, जो भी चीजें हिल जाती हैं जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से। हालेलुया। ये नए नियम की बात हम देख रहे हैं। पौलुस और सिलास जेल में बंद हैं, हाथ पैर में कीलें ठुकी, पीठ पे कोड़े मार रखे थे, सब कुछ भूलकर, हमसे तो एक छोटी सी बात नहीं भूली जाती, फलाने ने ये क्यों बोल दिया, आज ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, हमने नहीं करनी प्रार्थना आज। देखो किस सिचुएशन में प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों नहीं भूकंप आएगा। हाँ, क्या लिखा है यहां पर, आधी रात को, कौन देख रहा था आधी रात को उनको, हमें लगता है मैं प्रार्थना कर रहा हूं, कोई देख तो है नहीं रहा, किसको पता क्या मैं प्रार्थना कर रहा हूं। कौन देखता है आधी रात को जब तुम प्रार्थना करते हो, कोई नहीं, सिर्फ परमेश्वर देखता है जब तुम आधी रात को प्रार्थना करते हो। और तुम्हारी आधी रात की जो प्रार्थना होती है वो तुम्हारे जीवन से सारे बंधनों को तोड़ देती है, तुम्हारे दरवाजों को खोल देती है, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा भूकंप आता है कि वो नींव शैतान की तुम्हारे जीवन से हिल जाती है। हालेलुया। ये है प्रार्थना और आराधना की सामर्थ। हालेलुया। हमें लगता पता नहीं और कौन सा
परमेश्वर हमें कुछ बना के देगा स्पेशल। आपको जब आप बाइबल पढ़ते हो आपको समझ में आना चाहिए कि सामर्थ आते ही कैसे है, बंधन खुलते कैसे हैं, जिंदगी में शैतान हमारे जाता कैसे है, कैसे जाता है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, उनके हथकड़ियां क्या हो गई, खुल गई। दरवाजे जो बंद थे, अच्छे थे, ताले लगाए हुए थे, खुल गए। पूरा भूकंप आया उस जगह पर। किसकी, कैसे कैसे आया, कौन सी ताकत थी? प्रार्थना और आराधना। हालेलुया। प्रार्थना और आराधना, इतनी ताकत है प्रार्थना में और आराधना करने में। ये आपके जुए टूट सकते हैं, आपके सिचुएशन बदल सकती है, भूकंप आ सकते हैं, शैतान हिल सकता है। लिखा भूई डोल हुआ, अर्थक्वेक आया और नींव भी हिल गई उस जगह की। और तुरंत जब आप प्रार्थना करते, कैसे आत्मा से प्रार्थना करते हैं, आत्मा से आराधना करते हैं, तो क्या लिखा है, सबके द्वार, सब द्वार, क्या लिखा है, सब द्वार, एक आधा द्वार नहीं। उस जेल में जितने भी दरवाजे थे, जितनी भी काल कोठरियों के दरवाजे थे, मेन डोर थे, जितने भी दरवाजे थे, वो क्या हुआ, सब दरवाजे खुल गए। और सबके बंधन, किसी को पीछे से हाथ बांध रखे थे, पैर बांध रखे थे, काल कोठरी में डाल रखा था, बेड़ियां डाल रखी थी, और सबके बंधन टूट गए। हालेलुया। ये सामर्थ किसकी है, प्रार्थना और आराधना की है। आज हम कहते हैं मेरे बंधन टूट जाए, कैसे टूटेंगे, प्रार्थना के द्वारा। आप कहते हैं मेरे बंद दरवाजे खुल जाएं, कैसे खुलेंगे, जब आप आत्मा से आराधना करोगे प्रभु की। समझ आ रही है आपको? तब शैतान की नींव जो आपके जीवन में है वो हिल जाएगी। हालेलुया। ये है प्रार्थना की सामर्थ। ये कहानी नहीं है, ये सच्ची बात है। पौलुस और सिलास जेल में थे तब। एक वचन निकालेंगे, 2 राजा उसका 20 वचन, उसका 2। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह। यहाँ पर हम देखते हैं राजा हिजकिय्याह, उसकी मौत का फरमान आ गया। वो धर्मी व्यक्ति था, वो परमेश्वर का भय मानता था, प्रभु की इच्छा में चलता था। और उसके मरने से पहले जब उसका समय पूरा हो गया तो परमेश्वर ने अपने दास को भेजा। कई बार क्या होता है, इंसान अचानक मर जाता है, हाँ, इतने सारे काम पेंडिंग होते हैं, इतना सारा लेन देन होता है, वसीयत लिखनी होती है, पता नहीं किससे मिलना होता है आखिरी टाइम पे, है ना, कितनी सारी इच्छाएं होती हैं इंसान की, और अचानक से मर गया बंदा। लेकिन यहां पर ये क्या है, ये प्रभु का सेवक है, और प्रभु राजा है और प्रभु का भय मानता है। तो परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा कि जाओ उसको बोलो उसका समय पूरा हो गया है, जो भी काम पेंडिंग है वो निपटा ले, क्योंकि अब वो चला जाएगा। कितना वो समझ में आ रही बात? तो ये भी एक ग्रेस थी, ये भी एक ग्रेस थी उसके ऊपर। लेकिन क्या है, वो क्या करने लगा, वो रोने लगा, वो रोने लगा, बोलते प्रभु, वो अपने काम प्रभु को गिना रहा है कि मैं खरे मन से तेरे सामने चलता आया हूं और जो तुझे अच्छा लगता है मैं वही करता हूं।
और हिजकिया फूट फूट के रोने लगा, प्रार्थना करने लगा प्रभु से, प्रभु मेरे काम देख, मैं खराई से चलता आया हूं, परमेश्वर जो तू चाहता मैं वैसा ही जीवन मैंने जिया है, वही करता हूं मैं। और लिखा है कि प्रभु का दास अभी आंगन में भी नहीं गया था कह के परमेश्वर ने कहा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर अपने दास के द्वारा उसको बोलता है, परमेश्वर अपने दास को बोलता है, जा उसको ऐसा बोल जाके कि मैं उसे चंगा करता हूं। यहाँ प्रभु परमेश्वर क्या कह रहा है हिजकिय्याह से, मैंने तेरी प्रार्थना, मैंने तेरे आंसू देखे हैं और मैं अब तेरे जीवन में 15 साल और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। 6 में अगर हम पढ़े, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। इतनी ताकत है प्रार्थना में, इतनी ताकत है आपके आंसुओं में, इतनी ताकत है आपकी गिड़गिड़ाहट में। परमेश्वर के सामने जब आप कराहते हो, हृदय से रोते हो, हृदय से गिड़गिड़ाते हो, हृदय से प्रार्थना करते हो, इतनी ताकत है आपके आंसुओं में, आपकी प्रार्थनाओं में। प्रभु ने कहा, जा हिजकिय्याह को बोल, मैंने उसकी प्रार्थना सुन ली। समझ आ रही है आपको? मैंने उसके आंसू देखे हैं और मैं 15 साल उसकी उम्र में बढ़ा दूंगा और उसके जीते जी उसके राज्य में शांति रहेगी। हालेलुया। ये ताकत है। हाय हम तो मर गए, हमें तो बीमारी लग गई, अब तो बचेंगे ही नहीं। जैसा तुम्हारा विश्वास होता है वैसा तुम्हारे साथ हो जाता है। अपने दुख में, अपनी बीमारी में क्या करते हो तुम? ढिंडोरा पीटते हम, दुनिया को बताते हैं अरे हमारे पे हो गया। प्रभु क्या कहता है? नित्य प्रार्थना कर, अच्छे समय में भी प्रार्थना कर, बुरे समय में भी प्रार्थना कर। सिचुएशन कैसी है कोई मैटर नहीं करता। तू जेल में है तब भी प्रार्थना कर, तू घर में है तब भी प्रार्थना कर, तू जंगल में है तब भी प्रार्थना कर, नित्य प्रार्थना कर। हालेलुया। इसीलिए जब मुसीबत आती है तो प्रार्थना करने की तो आदत होती नहीं है, इधर उधर की बातें करने की आदत होती, याद ही नहीं रहता भी प्रार्थना भी कर ले। फिर कोई बंदा बोलता भाई जा चर्च में प्रार्थना करा ले ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, फिर याद आता भी प्रार्थना कुछ कर सकती है, क्योंकि आदत नहीं है ना नित्य प्रार्थना करने की। तो जब बुरी परिस्थिति आती है तब भी प्रार्थना नहीं होती। फिर तो प्रभु कहता है नित्य प्रार्थना करो। अभी ये व्यक्ति, ये राजा रोज प्रार्थना करता था, उसको पता था प्रभु से कैसे लेना है, प्रभु से कैसे मांगना है, प्रभु के सामने कैसे जाना है, उसको पता था। क्यों पता था? क्योंकि वो नित्य प्रार्थना करता था। और जब उसको पता लगा कि मेरे मरने का दिन आ गया, उसने दीवार की ओर मुंह करके उसी टाइम घुटने टेक के बैठ गया, दीवार की तरफ मुंह कर लिया और प्रार्थना करने लगा। प्रभु को बताने लगा, प्रभु मैं खराई से चला हूं तेरे सामने, मेरे कामों को याद करो। क्या हम कह सकते हैं प्रभु हमारे कामों को याद कर? मैंने अगर कल मरना हो आज ही मर देंगे, हाँ ऐसे काम करे हुए हैं। तो जब प्रभु में आ जाते हो तो ऐसे काम करो कि आप प्रभु को याद करा सको कि प्रभु मेरे कामों को याद कर, मैं खराई से तेरे सामने चलता रहा और जैसा तू चाहता था मैंने वैसी चाल चली। हालेलुया। फिर आप अधिकार से परमेश्वर से मांग सकते हैं। लेकिन आप परमेश्वर के जीवन भर विरुद्ध चले, आज्ञा तोड़ी, और उसके बाद आप प्रभु से क्या कहोगे? प्रभु से क्या कहोगे? हिजकिय्याह ने तो बोला प्रभु जो जैसा तू चाहता था मैं वैसा ही करता था। अगर आज आप ईमानदारी से प्रभु के साथ चल रहे हो
प्रभु की इच्छा में चल रहे हो, भले दुख उठा रहे हो, लेकिन एक समय आएगा वो अधिकार आपके पास होगा जो आप प्रभु से मांग सकोगे। इसीलिए अपने कामों को, इतने काम प्रभु देख, मैं तेरी इच्छा पे चलता था, जैसा तूने चाहा मैंने वैसा जीवन जिया है। क्या आज हम कह सकते हैं प्रभु जैसा तू चाहता है मैं वैसा चलता हूं, मैं खरे मन से चलता हूं प्रभु, कोई पाप के साथ समझौता नहीं करता, कोई लालच नहीं करता, जैसा तू चाहता है वैसा चलता हूं। आज हम अपने आप से पूछे, क्या हम हिजकिय्याह जैसे प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु से? हालेलुया। अगर कर सकते हैं तो प्रभु 15 साल बढ़ाएगा यीशु के नाम से। प्रभु आपकी दुआओं का उत्तर देगा यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपके आंसुओं का उत्तर देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इतनी सामर्थ, आज मैं प्रार्थना की सामर्थ बता रही हूं। प्रार्थना द्वारों को खोल सकती है, प्रार्थना बंधनों को तोड़ सकती है, प्रार्थना शैतान की नींव को आपके जीवन से हिला सकती है, प्रार्थना आपकी जिंदगी के 15 साल बढ़ा सकती है। ये सारी ताकत प्रार्थना की है। लोग कहते प्रार्थना से क्या होता है, बहुत सारे लोग गवाही देते आके, हमने सोचा, हमने दुनिया के इतने डॉक्टरों के पास चले गए, इतने सियानों के पास, तांत्रिकों के पास चले गए, और हमने सोचा ये प्रार्थना से क्या हो जाएगा, सिर्फ मुंह से की गई प्रार्थना से क्या हो जाएगा। बोले हमें इतनी ताकत नहीं पता था, हम तो अविश्वास करते थे, लेकिन जब हुआ तब आज हम गवाही दे रहे हैं कि सचमुच प्रार्थना से सब कुछ संभव है। हालेलुया। पढ़ेंगे 1 राजा 17वां अध्याय, एक वचन पढ़ेंगे। तिप्सी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर एलिया जो परमेश्वर का दास है, वो क्या बोलता है? वो राजा आहाब को बोलता है, बोलता है मेरे बिना कहे ना तो बारिश होगी। समझ आ रही है आपको? अभी पढ़े इसको दोबारा, ध्यान से देखो। उसे आहाब से कहा, आहाब कौन है? वो इज़राइल का राजा है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, मतलब उस यहोवा से के सम्मुख उपस्थित रहने का मतलब मैं प्रार्थना में रहता हूं, उसके सामने मैं प्रार्थना करता हूं, जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। हालेलुया। और जब उसने राजा को बोला, थोड़े दिनों बाद जो एक बड़ा पानी का जो सोता था, नाला था बड़ा, जहां से सब लोग पीते थे, थोड़े दिनों बाद वो नाला सूख गया और 3.5 साल बारिश नहीं हुई। समझ रहे प्रार्थना की ताकत? बोलते मेरे बिना कहे ना तो बारिश होगी और ना ओस पड़ेगी, जब तक मैं नहीं बोलूंगा। समझ आ रही है आपको? ये है प्रार्थना की सामर्थ। और 3.5 साल जब तक एलिया ने प्रार्थना नहीं की, एलिया ने नहीं बोला कि बारिश हो, तब तक ना तो बारिश हुई और ना ओस उस जगह पर पड़ी। ये प्रार्थना की सामर्थ है। जब आप परमेश्वर के सम्मुख रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, फिर आप जो बोलते हैं वो होता है आपके जीवन में। मौसम के ऊपर अधिकार कर लिया उसने। समझ आ रही है आपको? कितनी बार, अभी थोड़े समय की बात है, क्योंकि अभी हम यहाँ तो शेड है, अभी चंगेरा चर्च में शेड नहीं है, तो तकरीबन जब से चर्च लगना शुरू हुआ है, वहाँ पे 2 या 3 बार
मौसम की जानकारी में आया, पिछले संडे की भी बात है, कि 6-7 तारीख को पंजाब के इन राज्यों में बहुत तेज बारिश होगी। एक बार नहीं, 2 बार। और एक दिन तो इतना था कि सुबह पूरे बादल गरज रहे, पूरे तेज हवाएं चल रही। मैंने कहा प्रभु, हाथ उठाए अपने, 1 बार 2 बार 3 बार, प्रभु मौसम को बांध दे, बारिश ना हो प्रभु जब तक चर्च कंप्लीट ना हो जाए। और आप यकीन मारे, 1 बार नहीं 2 या 3 बार की मैं बात कर रही हूं, जब से वहां पे चर्च लगना शुरू हुआ है। और जैसे ही परमेश्वर को अभी पिछले संडे 6 और 7 तारीख को जो मौसम की जानकारी थी कि बहुत तेज बारिश पड़ेगी, ओले भी पड़ेंगे, अरे प्रभु जब तक वहां पे चर्च खत्म ना हो, शाम को जब हम इस शेड के नीचे होंगे तो जितना मर्जी बारिश करना। और आप यकीन मानो, तब तक बारिश नहीं हुई। और जब यहाँ पे मीटिंग चल रही थी, इतनी तेज बरसात हुई, जैसे परमेश्वर, जैसे ही हम गेट से बाहर निकले, चंगेरा चर्च से गाड़ी बाहर निकली, पहली बूंद उसके ऊपर गिरी। जैसे हम यहाँ पे आए, उसके बाद इतनी तेज बारिश, हवाएं, और जो परमेश्वर से बोला, परमेश्वर ने बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे सुन के वो चीज की हो। आज भी ये नहीं है, बाइबल में लिखा है एलिया दुख सुख भोगी मनुष्य था, हमारी तरह एक व्यक्ति था वो भी, लेकिन क्यों? क्योंकि वो प्रभु की उपस्थिति में रहा करता था। हालेलुया। जब आप लोगों से अलगताई में रहते हैं, प्रभु की हजूरी में रहते हैं, फिर परमेश्वर आपकी दुआओं को सुनता है, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हालेलुया। और यहां पे लिखा है, वो राजा को बोल रहा है, बोला राजा, अभी देखो राजा बड़ा कि प्रभु का जन बड़ा? हाँ, समझ आ रही है? बोलता जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक आसमान बारिश की बूंद नहीं गिरेगी नीचे, जब तक मैं नहीं बोलूंगा ओस नहीं पड़ेगी। और थोड़े दिनों बाद, 7 दिन के बाद, वो नाला जहां से सारे जानवर, सब पानी की सप्लाई होती थी, सूख गया। और 3.5 साल अकाल पड़ा रहा, ऐसा भयंकर अकाल। और उसके बाद अब देखते हैं इसी चैप्टर को, अगर हम इसका 41 पढ़े, 18 का। फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठ कर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। अभी 3.5 साल हो गया काल को। अब यहाँ पर एलिया उसी अहाब को बोलता है, जा, मुझे बारिश की आवाज सुनाई दे रही है। और उसके बाद वो अपने, पढ़ेंगे आगे। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। हालेलुया। यहाँ पे अब एलिया क्या कर रहा है बारिश लाने के लिए? भूमि पर गिरकर घुटने, अपना मुंह घुटनों में देके, दंडवत करके क्या कर रहा है? प्रभु के सम्मुख प्रार्थना कर रहा है। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार जब उसने कहा, देख, समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। जब आप प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, अपनी प्रार्थना में अविश्वास को नहीं आने देते, कितनी बार? 7 बार। देख, समुद्र में कुछ हुआ, फिर से गया, भेजा, फिर से भेजा, बोला कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, बादल आया, कोई बारिश नहीं आ रही। लेकिन उसने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी, घुटनों से नहीं उठा। वो 7 बार अपने सेवक को भेजा और 7वीं बार कहता, समुंदर के ऊपर एक हाथ जितना छोटा सा बिंदु बादल का दिख रहा मुझे। हालेलुया। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर के
रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि उसे वर्षा के कारण रुक जाए। समझ रहे हैं? उसने बारिश होने की वेट नहीं की। उसने जब छोटा सा चिन्ह देखा होते हुए, छोटा सा बादल ही आया, अभी बारिश नहीं आई, बड़ा बादल नहीं आया, घटाएं नहीं घटी अभी, काले कुछ नहीं, एक छोटा सा रिजल्ट, एक छोटी सी गवाही अगर आपकी बनी है तो आपको बड़ी चीजों के लिए विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। अब वो छोटी गवाही बनाने वाला भी परमेश्वर है, वही आपके जीवन में बड़ी टेस्टमनी को भी बनाएगा। हालेलुया। और उसने कहा जा उसको बोल आपको जल्दी से निकल जाए, कहीं बारिश में उसको रुकना ना पड़े। और थोड़ी ही देर में जब उसने विश्वास के वचन बोले कि ये होने जा रहा है, लिखा है थोड़ी ही देर में आकाश वायु में उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और आहाब सवार होकर यिर्जेल को चला। हालेलुया। कितना समझ में आ रही? ये है प्रार्थना की सामर्थ, प्रभु की हजूरी में रहने की सामर्थ। जब उसने बोला मेरे बिना का ये बारिश नहीं होगी, नहीं हुई। और जब उसने कहा बारिश होगी, चल जल्दी चला जा, बारिश होने वाली है, 3.5 साल बारिश नहीं हुई। उसे पता था जब तक मैं प्रार्थना नहीं करूंगा मौसम नहीं खुलने वाला, बारिश नहीं होने वाली। और वो प्रभु के सम्मुख गया और प्रार्थना करने लगा। और जैसे ही एक बिंदी उसको बादल की दिखी, उसने कहा जा उसको बोल जल्दी से घर चला जा, क्योंकि भारी वर्षा आने वाली है। आपका शब्द क्या है? जब आप प्रार्थना करते हो, क्या आपको अपनी प्रार्थना के ऊपर विश्वास है? हम प्रार्थना करते हैं और सोचते हैं भाई कुछ नहीं होगा, भरोसा दिमाग पे, भरोसा लोगों पे, लेकिन प्रार्थना पे कोई भरोसा नहीं। प्रार्थना करके तो भूल जाते हैं। याद रखो, मैंने प्रार्थना की इस बात के लिए, ये होगा, और ये कोई मनुष्य नहीं, ये प्रभु करेगा। ऐसा विश्वास, अपनी की गई प्रार्थनाओं पे विश्वास करना। हालेलुया। उसे पता था बारिश को मैंने बांधा है, मैं ही खोलूंगा। इतनी ताकत है प्रार्थना में कि आप मौसम को बांध सकते हो, मौसम के ऊपर अधिकार ले सकते हो। हालेलुया। हम कहते हैं पता नहीं और किस तरीके, कोई तरीका नहीं है बाइबल में। सामर्थ उतरती है प्रार्थना के द्वारा। प्रभु ने कहा नित्य प्रार्थना करना और हय्याप ना छोड़ना। हालेलुया। एक राजा 18 उसका 25 वर्ष पढ़ेंगे हम। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग ना लगाना। तब उन्होंने उस, यहाँ पर एलिया क्या कह रहा है? बाल के नबी जो शैतान के पुजारी थे, बोलते तुम यहाँ पर बलिदान रखो और जो भी तुम्हारा देवता है उससे प्रार्थना करो कि वो उतर के इस पे आग गिरे, तब हम जान जाएंगे कि तुम्हारा देवता में सामर्थ है। और वो प्रार्थना करते रहे, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अपने हाथ पैर चीर लिए, अपने खून निकाल लिए कि वो अपने देवता को खुश करने के लिए, लेकिन वहां पे कोई आग नहीं गिरी। और यहां पर उसके बाइबल में लिखा है, फिर एलिया ने लोगों से कहा मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। और उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। और उसने क्या किया? उस जो गड्ढा था जिसमें भेंट थी, उसे पानी से लबालब भर दिया। कोई ये ना कहे नीचे से आग लगा दी होगी, हाँ छुप के लगा दी होगी, ये तो नकली चीजें हैं। उसने क्या किया? वहां पे पूरी पता नहीं कितने घड़े पानी डाल दिया और उसके ऊपर अपनी भेंट रखी। समझ आ रही है? प्रभु में कुछ भी फेक नहीं है। परमेश्वर का जो चमत्कार है वो रियल है, वो सच्चे हैं। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है
एक बार नहीं 3 बार उसने वहां पे पानी डाला और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड़े को भी उसने जल से भर दिया। आप सोचो, अकाल के समय पानी की कितनी बड़ी कीमत होगी, समझ सकते हैं? उसने परमेश्वर को जो भेंट चढ़ाई वो उस समय की सबसे कीमती भेंट थी। उस समय लोगों का सोना चांदी काम नहीं आ रहा था, लोगों को एक बूंद पानी, मर रहे थे बिना पानी की, और सबसे कीमती चीज थी पानी। और एलिया ने परमेश्वर को, यहां पे लिखा है, कितने ही घड़े पानी उसने परमेश्वर की उस वेदी पर डाले। उत्तम भेंट, सर्वोत्तम भेंट परमेश्वर को देना। हालेलुया। आज लोग सबसे बची हुई, सबसे घटिया चीज परमेश्वर को देंगे। यहां पे सबसे कीमती चीज उस समय पानी था, अकाल के समय। और उसने, और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड़े को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप आकर कहने लगा, हे इब्राहिम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि की लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड़े के जल को भी सुखा दिया। ये देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? पानी को बोला बरस तो बरसा, आग को बोला उतर तो आग उतरी। इतनी ताकत आपकी प्रार्थनाओं में। हालेलुया। हमारा वही परमेश्वर है जो एलिया का परमेश्वर था, वही हमारा परमेश्वर है। ये सामर्थ है प्रार्थना की। हालेलुया। अगर प्रभु से आपको कोई वचन मिला है और प्रभु ने बोल दिया आत्मा के द्वारा, तो विश्वास रखो वो होगा। हालेलुया। जल बरसा, पानी बरसा। और बाइबल में लिखा है, जब एलिया एक विधवा के घर में गया और वो विधवा और उसका बेटा जब मरने पर थे, उसने कहा, वो रोटी बना रही थी, बोलिए 2 रोटी, 2 रोटी इसे खा के हम मर जाएंगे। एलिया बोला मुझे दे दे। अकाल था उस टाइम पर, दुनिया मर रही थी। उसने वो रोटी जिसको खा के वो मरने वाले थे, प्रभु के दास को दे दी। और जो खा के उसने बोला, क्या है तेरे पास? बोले तेल, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, बाकी तो खत्म है, मरने ही जा रहे हैं जब, तो क्या होगा जीवन में। मैं और मेरा बेटा भूखे नहीं मरना चाहते, इसलिए 2 रोटी खा के मरेंगे। और वो रोटी प्रभु के दास को मांग ली। उसने, क्या है तेरे पास? बोले तेल है थोड़ा सा। बोले जा बर्तन लेके आ, अपने पड़ोसियों के भी ले आ, अपने कटोरी, बर्तन, गिलास, कटोरी, सब कुछ ड्रम सब ले आपने। और लिखा है, जैसे ही उसने वो तेल की कुप्पी उड़ेली, सारे बर्तन भर गए, पड़ोसियों के भी बर्तन भर गए, कटोरी गिलास भी भर गए। सब कुछ भरने के बाद वो तेल निकलता रहा, जब तक उसने कहा बस बर्तन खत्म हो गए, वो बंद हो गया। ये ताकत है प्रार्थना की। जब तक आप बस नहीं करोगे, परमेश्वर के दरवाजे खुले रहेंगे, उसकी आशीष आती रहेगी। हालेलुया। एलिया, बाइबल में लिखा है, दुख सुख भोगी मनुष्य था हमारी तरह, लेकिन वो प्रार्थना की सामर्थ मैं बता रही हूं आपको। क्या परमेश्वर बदल गया? उसकी सामर्थ कम हो गई सालों में? हाँ नहीं, हमने प्रार्थना करनी छोड़ दी, हमने अपनी प्रार्थना पे विश्वास करना, प्रभु की सामर्थ पे विश्वास करना छोड़ दिया। प्रभु वही है। हालेलुया। धन्यवाद करो परमेश्वर का।
तारीफ करो परमेश्वर की। हम पढ़ेंगे एक वचन रोमियो 8:26। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। हम बैठते ही नहीं है प्रार्थना में। जब तुम बैठते हो, थोड़ी देर अगर आप बैठते हो, उसके बाद जो प्रार्थना आप करना शुरू करते हो और आप बोलते हो पवित्र आत्मा मुझे नहीं पता क्या प्रार्थना करूं, मुझे सिखा, मैं वो प्रार्थना करूं जो तेरी मनसा है। मीनिंगफुल प्रेयर होनी चाहिए आपकी, बिना मतलब की प्रार्थना ही नहीं। और फिर पवित्र आत्मा ऐसी प्रार्थना करता है जो तुमने भी कभी सोची नहीं है। ऐसी प्रार्थनाएं रो रो के, आंसुओं के साथ, आहें भर भर के, जो तुम्हारे बयान से परे हैं, वो बातें तुम्हारे मुंह से निकलती हैं और तुम कहते हो आज मेरा मन हल्का हो गया, आज मुझे पता परमेश्वर तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। हालेलुया। ये प्रार्थना की सामर्थ मत्ती 21:21 में पढ़ेंगे हम। प्रार्थना कैसे करनी है? हृदय के साथ। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो ये हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास करो और कहो कि ये पहाड़ उखड़ के समुद्र में जा पड़े तो तुम्हारे लिए ऐसा हो जाएगा। क्या करना है? तुम्हें तुम्हारी प्रार्थनाओं पे विश्वास रखना है। अगर तुमने प्रार्थना, उपवास में प्रार्थना की, आपने रोते गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थनाएं की, तो विश्वास रखो मेरी प्रार्थना का उत्तर आएगा। परमेश्वर कहता है यदि तू विश्वास करे और कहे। अंजीर का पेड़, प्रभु ने, जब प्रभु जा रहे थे तो एक अंजीर का पेड़, और प्रभु ने देखा उसमें कोई फल नहीं था। परमेश्वर ने कहा सूख जा, और जब वो शाम को वापस आए तो पेड़ सूख गया था जड़ से। तब वो चेले बड़े हैरान हो गए। तो यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहा है यदि तुम विश्वास करो और संदेह ना करो, शक मत करो अपनी, मैंने प्रार्थना की है, होगा पता नहीं, नहीं होगा, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। हम प्रार्थना तो करते हैं पर अपनी प्रार्थना पे विश्वास नहीं करते कि प्रभु उसका उत्तर देगा। जब प्रार्थना करते हो तो विश्वास कर लो कि जो मैंने मांगा है वो मुझे मिल जाएगा। तो प्रभु ने कहा वो तुझे मिल जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना करी, विश्वास खड़े लो, उत्तर आ रहा है, मैंने मांगा है, प्रभु जो करने जा रहा है, फेथ कर लो। प्रभु ने कहा तू विश्वास कर, प्रार्थना कर, संदेह ना कर, शक मत कर, मिलेगा नहीं मिलेगा, होगा नहीं नहीं, वो होगा। हालेलुया। इब्रानियों 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है जिससे मैं प्रार्थना कर रहा हूं वो परमेश्वर है, जिससे मैं प्रार्थना कर रहा हूं वो मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, जिससे मैं प्रार्थना कर रहा हूं वो मुझे उत्तर दे रहा है, जिससे मैं प्रार्थना कर रहा हूं वो मेरी गवाही बना रहा है। आपको विश्वास करना है, क्योंकि बिना विश्वास के आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। लिखा विश्वास करने वाले को विश्वास करना है कि वो है, और अपने खोजने वाले को, प्रार्थना करने वाले को प्रतिफल देता है।
हालेलुया। रोमियो 8 उसका 1 वचन। आप जानते हैं शैतान पावरलेस हो जाता है जब वो एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को देखता है। बोलता है मेरे सारे अटैक इस पे कैंसिल हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये प्रार्थना करने वाला बंदा है। समझ रहे हैं? प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के ऊपर कोई तीर नहीं चल सकता शैतान का। प्रार्थना में इतनी सामर्थ है कि कोई शैतान आपको छू नहीं सकता अगर आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। अगर आप मसीह में हैं तो हम पे दंड की आज्ञा नहीं। क्यों नहीं दंड की आज्ञा? क्योंकि हम अब शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। समझ आ रही है आपको? जो आत्मा के अनुसार चलते हैं परमेश्वर उनकी सुनता है। हालेलुया। मरकुस 11:24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है? मैं तुमसे सच कहता हूं, यीशु मसीह बोल रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो। अभी तुम प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर वो भाई चंगा हो जाए, परमेश्वर प्रभु ये मेरा घर बन चुका है, परमेश्वर ये तू कर, जो भी आप प्रार्थनाएं कर रहे हो पर वो वचन में से होनी चाहिए। गलत प्रार्थना नहीं, गलत चीजों के लिए प्रार्थना नहीं, गलत प्रार्थना नहीं। लेकिन अगर आप सही प्रार्थना कर रहे हो तो आपको इमेजिन करना है कि वो चीज हो चुकी है, तो प्रभु ने कहा वो हो जाएगी। विश्वास होने के बाद नहीं चाहिए, विश्वास उस काम को होने से पहले चाहिए। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं चलो जब कुछ होएगा तो देखेंगे तब विश्वास करेंगे। होएगा ही नहीं। बाद वाला विश्वास नहीं होता, विश्वास पहले करना होता है, मिलता बाद में है। हालेलुया। बहुत सियाने हैं लोग आजकल ना, बोले कुछ होएगा तो विश्वास करेंगे। मत करो, वैसे ही रहो जैसे 10 साल से चले आ रहे हो। बोलते भाई विश्वास करो। प्रभु कहता है विश्वास के द्वारा सब कुछ होगा। बोले कुछ होगा तो विश्वास करेंगे, होगा ही नहीं। प्रभु क्या कह रहा है? तू प्रार्थना कर और विश्वास कर कि तुझे जो तूने मांगा है वो तुझे मिल गया तो तुझे मिल जाएगा। पहले विश्वास कर कि जो प्रार्थना करी है वो हो गया तो हो जाएगा। अगर तू कहता है शक कर रहा है होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, नहीं होगा। प्रभु ने कहा दो चित्ता व्यक्ति समुद्र की लहर के समान है। वो ना समझे कि प्रभु से उसे कुछ मिलेगा, कुछ नहीं। दो चित्त नहीं, एक चित्त, एक विश्वास के साथ मिलेगा, होगा, प्रभु करेगा। जब विश्वास है वो हो जाएगा। आपके वर्ड क्या है? आपके वचन क्या है? हालेलुया। जिन चीजों को आप मांग रहे हो उन चीजों को बोलो कि वो हो गई हैं। ये हो गया है, वो हो जाएगा। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। रोमियो 8 का 19 वचन। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। हालेलुया। कौन है परमेश्वर के पुत्र? आज पूरा संसार परमेश्वर की पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रहा है, क्योंकि जब परमेश्वर के पुत्र इस दुनिया में प्रार्थना करेंगे चीजें बदल जाएंगी। वो बात कर रही है कि प्रभु के लोग, क्योंकि उन्हें पता है कि परमेश्वर के पुत्र ही इस संसार को बदल सकते हैं। हालेलुया। और वो कौन है? आप और मैं परमेश्वर की संतानें हैं और आपकी प्रार्थनाओं के साथ चीजें बदलने की सामर्थ्य रखती है।
हालेलुया। एक राजा, उसका 18 का 38, हाँ हमने अभी पढ़ा, ये क्या लिख, यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था एलिया के बारे में कि आग उतरी। क्या किया उसने? कुछ किया? क्या किया? बारिश कब रुकी? प्रार्थना के द्वारा। बारिश कब हुई? प्रार्थना के द्वारा। आग कैसे उतरी? प्रार्थना के द्वारा। तेल कैसे बढ़ा? प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। हर चीज प्रार्थना में। 15 साल उसकी लाइफ में बढ़े प्रार्थना के द्वारा। तो प्रार्थना में सामर्थ्य है। हालेलुया। याकूब 5 उसका 18। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। यहाँ पे याकूब लिखता है, बोलता है प्रार्थना करो। हम अगर इसको पढ़ेंगे 13 से पढ़ो। यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। अगर तुम में कोई दुखी है तो डिंडोरा पीटे, हाँ, लोगों को बताए, हाँ, कुड़कुड़ाए। क्या करे? अगर दुखी है तो दीवार से टक्कर मारो। आज जब बंदा दुखी होता है तो क्या क्या करता है? सोचो, जब तुम दुखी होते हो क्या क्या हरकतें करते हो? हाँ, किसी को चुगली कर रहे, किसी को बता रहे हैं, किसी कुछ कर रहे, कुछ गुस्सा आ रहा है, बर्तन पटक रहे हैं। जब हम दुखी होते हैं तो प्रभु का वचन क्या कहता है? क्या करो? क्या लिखा है यहाँ पे? बैठ जाओ घुटनों पे, रो प्रार्थना में, गिड़गिड़ाओ प्रार्थना में, बोलो परमेश्वर से। क्या लिखा है? यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो क्या लिखा है? क्या करे? जोर से बोलो। पक्का? तो अभी अब जो कुछ करते थे वो छोड़ दो सब। हाँ, किसी ने सिर फोड़ा, किसी ने कुछ करा, किसी ने कुछ करा। जब दुखी थे तो आपने बहुत कुछ किया, पर अब जब दुखी होगे तो क्या करोगे? ये प्रभु का नियम है। ये प्रभु का नियम है। तभी निकलोगे, नहीं तो फंसे रहोगे। 10 दिन, 20 दिन, 2 साल फंसे रहोगे उसी दुख में। लेकिन अगर आपने प्रभु के नियम को, उसकी आज्ञा को मान लिया, यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। हालेलुया। यदि आनंदित है, यदि आप बहुत खुश हैं तो क्या करो? जाके दारू की पार्टी करो, हैं? जाके खूब सारी शॉपिंग करो, लोगों को बताओ। क्या करो? लिखा है यहाँ पे। अगर तुम बहुत खुश हो, बहुत आनंदित हो तो क्या करना है तुमने? वो स्तुति के भजन गाए। घर में भजन लगा के ऊंची ऊंची नाचो, नाचो, आनंद मनाओ, स्तुति करो, जोर जोर से आराधना करो परमेश्वर की, उसके भजन गाओ। दुनिया को पता लगे कि आज आप आनंदित हो और प्रभु की स्तुति कर रहे हो। हालेलुया। जब आनंदित है तो क्या करेंगे? आज पैसे आ गए, आज मैं शॉपिंग करके आऊंगा, आज मैं बड़ा खुश हूं, खूब सारे नोट निकल। हम आनंदित होते क्या करते? प्रभु क्या कह रहा, क्या करना? कई लोग आनंद आनंद में हार्ट अटैक भी हो जाता है। एक बार मैंने सुना था किसी की लॉटरी लग गई, वो खुशी में उसको हार्ट अटैक आ गया, मर गया वो इतनी खुशी में। इसीलिए आशीष को बर्दाश्त करना भी बड़ी बात है। ज्यादा खुशी को बर्दाश्त करना भी मुश्किल है, लोग मर जाते हैं ज्यादा खुश होके। तो प्रभु क्या कहता है? जब आनंदित हो तो क्या करो? स्तुति करो, नाचो, घर में नाचो, खूब नाचो, तालियां बजाओ, जोर जोर से चीख के आराधना करो परमेश्वर की। यहोवा भला है, यहोवा भला है, उसने मेरा मन आनंद से भर दिया है। हालेलुया। जब दुखी हो तब क्या करो, और जब आनंदित हो तब परमेश्वर की स्तुति करो, भजन गाओ, नाचो, परमेश्वर की आराधना करो। हालेलुया। जब दुखी हो जोर से बोलो, मुझे सुनता नहीं है क्योंकि
हाँ, जब क्या करो, आप जब दुखी होते थे आप क्या क्या करते थे वो भी चीजें याद रखना। हाँ, लेकिन अब मैंने क्या करना है, फिर आपको पता चलेगा कि उस टाइम क्या रिजल्ट आता था, उल्टा रिजल्ट आता था। अभी अब सीधा रिजल्ट आएगा और जल्दी से उत्तर आएगा। तो जब दुखी होंगे क्या करेंगे, जब दुखी होंगे क्या करेंगे, और जब खुश होंगे क्या करेंगे, आराधना करेंगे परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। दुख में भी प्रभु के पास जाएंगे और खुशी में भी प्रभु के पास जाएंगे। हालेलुया। तो ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। और जब हम प्रभु के नियम को मानते हैं सचमुच हमारे जीवन से परमेश्वर, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वो प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। अगर कोई बीमार हो गया तो आप चर्च में आ सकते हैं, ऑयल लगा के पास्टर जी आपके लिए प्रार्थना करेंगे, तो लिखा है रोगी चंगा हो जाएगा। हालेलुया। होते हैं कि नहीं होते, फिर होते हैं कि नहीं होते? हजारों गवाहियां हम सुन चुके हैं। बीमार आए थे, प्रार्थना हुई, चंगे हो गए, तेल लगाया गांठ चली गई, तेल लगाया ये बीमारी चली गई। हालेलुया। तो प्रभु का वचन पूरा होता है कि नहीं होता? जो लिखा है वो पक्का आपकी लाइफ में होगा, पर आपको विश्वास करना है। हालेलुया। लिखा है यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए और वो प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो भी वो क्षमा हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने ये अधिकार दिए हैं कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने अपने पाप को मान ले और तुम उसके लिए प्रार्थना करो, प्रभु के दास अगर उसके लिए प्रार्थना करे तो उसके पाप भी मिट जाएंगे। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। किसके लिए प्रार्थना करो? हाँ, एक दूसरे के लिए। करते हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना? जिनको हम जानते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं? हमें करनी चाहिए। प्रभु का वचन कहता है जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना से आग बरस सकती है, धर्मी जन की प्रार्थना से बारिश हो सकती है, धर्मी जन की प्रार्थना से 15 साल बढ़ सकते हैं, धर्मी जन की प्रार्थना से लंगड़े चल सकते हैं। हालेलुया। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की और मेघ ना बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हालेलुया। यह है प्रार्थना की सामर्थ्य।